विवियन सेना और रजत दलाल के बीच में हो गया है झगड़ा। जी हाँ, जिस फाइट का सबको इंतजार था, क्योंकि रजत अभी तक ऐसे लोगों से लड़ाई कर रहे थे जो उनको इतना बैक मतलब वापस नहीं कर सकते थे। लड़कियों पे चीख पुकार चिल्लाना, मतलब ऐसा मैं कोई कार्ड नहीं खेल रही हूँ कि लड़कियों पे चीख पुकार, बट एक बात बता रही हूँ, मतलब इतनी काफी अच्छे से रजत की किसी से लड़ाई नहीं हुई थी जो उन्हीं की टोन में उनको रिप्लाई कर पाए। सो अब हुई है उनकी लड़ाई विवेंट सेना से। हुआ क्या, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो चाहत से स्टार्ट हुई लड़ाई। चाहत पांडे जो विवेंट सेना के किस्मत में जब तक वो बिग बॉस में रहेंगे या जब तक वो बिग बॉस में रहेंगी बैठ चुकी हैं, उनकी कुंडली में बिल्कुल आराम से बैठी हैं कि तुम कुछ भी करो, मुझसे कितना ही दूर भागो, मैं पीछे पीछे आऊंगी। चाहत का भी एक ये है, और थोड़ा सा विवियन का भी बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि पता नहीं उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। क्या मेकर्स ये लड़ाई बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज का थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो रहा है समझने में कि विवियन को एक्चुअली में खुद को इतनी प्रॉब्लम है। लगता तो नहीं है कि विवियन सेना को इतनी प्रॉब्लम किसी से हो सकती है। और चाहत को जब पता है कि भाई इस बंदे को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, मुझसे इतना ज्यादा उल्टा बोलता है हर बात पे, तो तुम जाती क्यों हो उसके पीछे। सो ये हुआ है कि बेडरूम में जो वॉशरूम है, ये नहाने के लिए जा रहे थे, तो विवियन ने पहले बाहर सबसे पूछा था कि कोई नहाने जाएगा क्या। तो सब चुप रहे। विवियन फिर अपना आप आ जाते हैं नहाने के लिए। तो चाहत आती है कि विवियन विवियन सुनो, तो विवियन सुनते ही नहीं है। तो बोल रहा है कि विवियन सुनो, मैं कुछ बोल रही हूँ। तो विवियन बोलते हैं कि सुनना मैंडेटरी नहीं है, बताओ। तो फिर वो मतलब यार वो सुनना भी नहीं चाह रहा बंदा, तो तुम उससे क्यों बोल रही हो इतनी, तुमको खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। जब तुम्हें पता है कि वो मुझे छोड़ के सबसे बात करता है और सबको ऑप्शन देता है। लेकिन चाहत को क्या है कि नहीं भाई, मैं भी घुसूंगी, कुछ भी हो मैं तो बोलूंगी, बेइज्जती करवाऊंगी अपनी, पर मैं बोलूंगी जरूर। सो एक इनकी चाहत की ये प्रॉब्लम है। और विवियन को तो चाहत से बात करने का शायद से जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, और थोड़ी सी तमीज भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा उल्टा बोल देते हैं उसको। तो वो क्या बोल, विवेन को बस चिढ़ हो गई कि अच्छा इसको चिढ़ाना है, इसको परेशान करना है, तो अब मैं कुछ भी करूंगा इसके लिए। तो वो रजत को बुलाते हैं कि रजत तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम आओ। तो रजत बोलता है हाँ मुझे एक बार वॉशरूम जाना तो था। तो वो चले जाता है वॉशरूम, और विवेन बोलते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ और जब तुम वॉशरूम से निकलो तो किसी को अंदर जाने मत देना, मैं ही जाऊंगा। तो इसी बात पे फिर वो चाहत बोलती है रजत से कि भाई मुझे एक बार जाना है। तो रजत उन्हें जाने देते हैं चाहत को। तो विवियन गुस्सा हो जाते हैं कि जब मैंने तुमसे बोला था कि किसी को जाने मत देना, मैं तुम्हें वॉशरूम देकर जा रहा हूँ, तो मुझे ही वापस देना। इसी बात पर रजत का और विवियन का थोड़ा सा झगड़ा हो गया। और विवियन की आदत आपको पता है, वो थोड़ा सा भाई बोलता ही ऐसे है। उसकी आवाज़ तो माशाल्लाह है ही इतनी अच्छी कि काफ़ी भारी आवाज़ है। रजत की आवाज़ थोड़ी सी कम पड़ जाती है वहाँ पर विवियन सिन्हा के सामने। तो उन्होंने उंगली दिखा के बात कर ली। तो रजत ने बोला मैं किसी के बाप का नहीं खा रहा हूँ यहाँ पर, और क्या कहते हैं, मुझे कोई उंगली दिखा के बात नहीं कर सकता। विवियन भाई मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने काफ़ी, तुम्हें पता है रजत को तो बस चाबी भरनी होती है, एक छोटी सी बात करो और रजत चालू हो जाता है। तो रजत चालू हो गया। विवियन ने अपनी दो चार बात कही कि तुमने भेजा कैसे, जब मैंने कहा था तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने तुम्हें वॉशरूम दिया, तो तुम मुझे मेरा वॉशरूम वापस करो। मुझसे पूछ कर जाएगा जो भी जाएगा। वही पता नहीं विवियन को इतना गुस्सा किस बात का है चाहत के लिए। सो इसी बात पर रजत चालू हो जाता है, और विवियन तो अपना नहाने चले जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बोलता रहे। वो अपनी दो लाइन में बात खत्म करके चले गए। लेकिन हाँ, ये लड़ाई आपको देखने को जरूर मिलेगी और कंटिन्यू भी हो सकती है, क्योंकि रजत के दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है ना, वो उसे जो इलास्टिक की तरह खींचता है भाई, पका देता है सबको। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।